हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप देखिए, जिस तरीके से आज आपने देखा होगा चेन्नई में लगातार जो बारिशों का चल रहा है दौर, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु जितना प्रभावित है इस समय। आप देखिए जो चक्रवात मिचोंग जिस पे हमने कल वीडियो दिया है, यदि आपने उसको नहीं देखा हो तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उस वीडियो में हमने चक्रवात के बारे में बताया है। चक्रवात बनते कैसे हैं उस पर हमने चर्चा की है। कैसे चक्रवात विषुवत रेखा पर, कैसे सूर्य की जो किरणें होती हैं उससे कैसे चक्रवात का निर्माण हो रहा, हाई टू लो प्रेशर क्या होता है, सारी चीज़ों पे हमने बात की है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है। आप देखिए जिस तरीके से नुकसान हो रहा है इस समय, कितनी तबाही हो रही, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो लोगों को बचाने का सिलसिला, जो हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसके द्वारा जो लोगों को बचाने का सिलसिला है वो देखिए आप लगातार देख रहे होंगे। और जो लोगों को बचा लिया गया है, ये दिक्कत है कि जो वहाँ के स्थानीय क्षेत्र हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है। अब देखिए जो लगभग 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चल रही और लगातार पूरा जलमग्न हो गया है। वहाँ पे लगभग आप सोचिए, देखिए 450 या 500 जो ट्रेनें हैं उनको रद्द कर दिया गया। 60 से 70 फ्लाइटों को रोक दिया गया वहाँ पे जाने से, क्योंकि पूरा एयरपोर्ट जो है पूरा जलमग्न हो गया है, पूरा तालाब की तरह भर गया है। तो यही सब एक चुनौतियाँ हैं जो समय समय पे आती हैं, कभी चक्रवात के रूप में, कभी सुनामी के, कभी ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए सारी चीज़ों के बाद भी हमारा जो प्रशासन है वो किस तरीके से एक्टिव होके लोगों को बचाने का कार्य कर रहा है। और इसी के तहत जो हमने वीडियो भी बनाई है वो भी इसी से रिलेटेड है, किस तरीके से चक्रवात में क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे प्रशासन का कार्य, वो सारी चीज़ें बताई, चक्रवात क्या होते हैं। तो आप देखिएगा ज़रूर। आज का जो हमारा विषय है शैव धर्म के बारे में, पिछले क्लास में आपको वैष्णव धर्म के बारे में हमने चर्चा की थी। एंशियंट हिस्ट्री के तहत ये आपका है शैव धर्म के विषय पे आज हम बात करेंगे। इसमें सारे पहलुओं को हम बात करेंगे, संप्रदायों पे चर्चा करेंगे, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आज अपने विषय पे हम बात करते हैं। बात करेंगे शैव धर्म की। शैव धर्म जो है भगवान शिव के मानने वाले तथा उनके अवतारों को मानने और उनकी पूजा करने वाले जो लोग हैं वो शैव कहलाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, भगवान शिव को एवं उनके अवतारों को मानने वाले एवं उनकी पूजा करने वाले जो लोग हैं वो शैव कहलाते हैं। ठीक, बात करें तो ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र के रूप में बताया गया, रुद्र नाम का उल्लेख हुआ है। पूछता है एग्जाम में कभी कभी, तो याद रखिएगा। और शैव धर्म से क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। ठीक, और आप नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, तो देखिए भगवान शिव और उनके अवतारों को मानने और उनकी पूजा करने वाले को क्या कहते हैं, शैव धर्म, शैव कहलाते हैं। तथा जो आपका ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र नाम से उल्लेख है। ठीक, भगवान शिव का यदि हम प्रारंभिक जो सबसे उल्लेख की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा में देखिए जो लिंग के प्रमाण मिले हैं, लिंग पूजा के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। भगवान शिव के लिंग पूजा के जो प्रमाण हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से उल्लेख है, कालीबंगा से, याद रखिएगा। और जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो सर्वप्रथम पूजा की अवधारणा है वो गुप्त काल से, आपको पता होगा जो गुप्त काल है वहीं से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुआ था। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की मूर्ति, उसके बाद भगवानों की अन्य मूर्ति बनना शुरू हो गई थी और उसी समय से पूजा शुरू हो गई थी, गुप्त काल से, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश जो भगवान है उनकी पूजा सर्वप्रथम गुप्त काल से प्रारंभ हुई और गुप्त काल में ही जो शैव धर्म है वो अपने शीर्ष पे पहुंचा, यानी अपने शिखर पे पहुंचा। ठीक, यदि हम बात करें दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के प्रचार प्रसार को जो करने वाले उनको क्या कहा जाता है, तो नैनार। पिछले क्लास में हमने वैष्णव धर्म में बताया था, जो वैष्णव धर्म है जो का जो प्रचार करने वाले थे उनको क्या कहते हैं, तो अलवार कहते हैं। और जो शैव धर्म में प्रचार प्रसार करते हैं उनको नैनार कहते हैं। इनकी संख्या 63 है, एग्जाम में पूछता है कि इनकी संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा इनकी संख्या 63 है।
यदि बात करें लिंग पूजा का जो प्रमाण है वो मत्स्य पुराण में भी मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मैंने अभी चर्चा की, मत्स्य पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है लिंग पूजा के प्रमाण का। भगवान शिव के जो आपके 18 अवतार हैं उसकी बात होती है। भगवान शिव के जो 18 अवतार हैं याद रखिएगा, ठीक। शैव संप्रदाय का जो उल्लेख है वो पतंजलि के महाभाष्य में क्या मिलता है, शिव भागवत के नाम से हुआ है। शैव संप्रदाय का जो उल्लेख है वो पतंजलि के जो महाभाष्य है उसमें जो है आपका शिव भागवत के नाम से मिलता है। महाभाष्य में शिव भागवत के नाम से शैव संप्रदाय जो है, शैव धर्म का जो है उल्लेख हुआ है, ठीक है। यदि बात करें कौशिकी ब्राह्मण में क्या हुआ है, तो शिव के 8 रूपों की चर्चा हुई है। कौशिकी ब्राह्मण जो है उसमें क्या हुआ है, उसमें भगवान शिव के 8 रूपों की चर्चा हुई, जिसमें 4 रूप सौम्य और 4 रूप संहारक के रूप में बताए गए हैं। ध्यान रखिएगा, कौशिकी ब्राह्मण में भगवान शिव के 8 रूप पे चर्चा हुई है। अब बात करें इसकी विशेषता की शैव धर्म की क्या है, तो ये एक एकेश्वरवादी धर्म है। शैव धर्म एक एकेश्वरवादी, एक ही ईश्वर पे विश्वास है, ठीक। एकेश्वरवादी धर्म है। इसमें जो सन्यासी हैं वो जटा धारण करते हैं, जटा सिर पे रखते हैं, ठीक। साथ ही यहाँ पे समाधि देने की प्रक्रिया है, ये भभूति और चंदन लगाते हैं। इनके जो संत हैं उनको औघड़ कहते हैं, आपको पता होगा, उनको औघड़ कहते हैं, आप ले लीजिए। और क्या कहा जाता है इनको, जो होते हैं जो शमशान सिद्ध करते हैं, औघड़ हो गए आपके, और कपालधारी हो गए, ये सारी चीजें जो है वो कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो वामन पुराण है याद रखिएगा, जो वामन पुराण है उसमें शैव धर्म के संप्रदायों का उल्लेख है। किसमें, वामन पुराण में शैव संप्रदाय के जो है शैव धर्म है उसके 4 संप्रदाय का उल्लेख है। किसमें है पूछता है, तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय के उल्लेख है, ठीक। बात करें पशुपति संप्रदाय की, यह शैव धर्म का प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का प्राचीन संप्रदाय है। इसके जो संस्थापक है वो कौन है, तो लकुलीश हैं। इसके संस्थापक लकुलीश हैं। यह इन अंग का, इसके जो सिद्धांत है वो कौन से हैं, याद रखिएगा। पाशुपत संप्रदाय में जो सिद्धांत है, पति पशु और पाश। कौन है, पति पशु और पाश। पति यानी स्वामी, पशु, पशु माने आत्मा, जो जीव के अंदर आत्मा है वो है। यदि बात करें पाश की, पाश यानी बंधन, याद रखिएगा। पति पशु और पाश, पति माने स्वामी, पशु माने आत्मा और पाश माने बंधन, ठीक। ध्यान रखिएगा। इनके जो अनुयायी हैं इन्हें पंचार्थिक कहते हैं। इनके जो अनुयायी हैं उन्हें पंचार्थिक कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करें कापालिक संप्रदाय की। एक तांत्रिक शैव संप्रदाय है। जो कापालिक संप्रदाय है ये क्या है, तो ये एक तांत्रिक शैव संप्रदाय है, ठीक। कापालिक, ध्यान रखिएगा। पाशुपति संप्रदाय पे हमने बात की, ये क्या था, तो ये शैव धर्म का प्राचीन संप्रदाय था। ध्यान रखिएगा। इसके जो संस्थापक कौन है, तो लकुलीश हैं। और इसमें किस सिद्धांत क्या है, तो पाश है, पशु है और आत्मा, ठीक है। पाश, पशु और क्या है, पति। पति माने स्वामी, पाश माने बंधन, पशु माने आत्मा, ठीक है। इनके अनुयायी को क्या बोलते हैं, पंचार्थिक कहते हैं। क्या कहते हैं इनके अनुयायी को, पंचार्थिक। नेक्स्ट कापालिक संप्रदाय की बात करें तो ये भी जो क्या है, ये एक तांत्रिक शैव संप्रदाय है। तंत्र मंत्र की बात करता है। इसके जो इष्ट देव हैं भैरव हैं, याद रखिएगा। जो भैरव बाबा हैं वो इष्ट देव हैं इसके। भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। किसमें, कापालिक संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग पाशुपत संप्रदाय पे थे, अब कापालिक की बात कर रहे हैं, ठीक। इसमें क्या है, योग से ही शिव की जो प्राप्ति है वो संभव है। इनका कहना है जो योग से ही भगवान शिव के साक्षात्कार संभव है। जो भगवान शिव का दर्शन आप योग से ही कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। नेक्स्ट यदि हम संप्रदाय की बात करें, कालामुख संप्रदाय, ये क्या है, तो इसमें कहा गया है कापालिकों की एक संस्कृति है ये, ठीक है। कापालिकों का एक जो कट्टरपंथी संप्रदाय है, जो भी मैंने कापालिक पे चर्चा की ना, कापालिक संप्रदाय, वो जो कालामुख संप्रदाय, ये कापालिकों का एक जो कापालिक संप्रदाय है उसी का एक कट्टरपंथी संप्रदाय, मतलब उसी का एक तरह से उप संप्रदाय के रूप में भी आप ले सकते हैं। कापालिकों का एक कट्टरपंथी संप्रदाय है। ये नर कंकाल
में भोजन और पानी दोनों करते हैं, मतलब अपना जल और मतलब खाना और पानी दोनों खोपड़ी है नरकंकाल में, आप समझ सकते हैं, जो होती है उसी में करते हैं। साथ ही साथ ये अतिवादी विचारधारा के हैं, ठीक, ये अतिवादी एक्सट्रीम की बात करते हैं, ठीक। इनके जो जो इनके अनुयायी हैं उनको महाव्रतधर कहा जाता है, ठीक। इनके जो अनुयायी हैं उनको क्या कहते हैं, महाव्रतधर। याद रखिएगा महाव्रतधर निम्न में से क्या है पूछता है, तो याद रखिएगा महाव्रत धर्म जो है कालामुख संप्रदाय के तहत जो अनुयायी हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक। ये प्रकृतिवादी होते हैं, ठीक, ये प्रकृतिवादी होते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने किस पे चर्चा की, तो पाशुपत संप्रदाय, दूसरा कापालिक संप्रदाय और तीसरा कालामुख संप्रदाय। नेक्स्ट बात करें लिंगायत संप्रदाय की, तो ये प्राचीन हिंदू धर्म का जो हिंदू सनातन धर्म है उसका एक हिस्सा है। प्राचीन जो हिंदू सनातन धर्म है उसका एक प्रमुख हिस्सा है। इसमें जो है महात्मा बसौड़ा, जो महात्मा बसौड़ा है वो इसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक। बसौड़ा जो इनके महान संस्थापक हैं वो माने जाते हैं किसके, लिंगायत संप्रदाय के। नाम याद रखिएगा। और इसके जो उपासक हैं उन्हें लिंगायत या जगम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनके जो उपासक हैं उन्हें लिंगायत या जगम कहते हैं। साथ ही साथ बसव पुराण में इसका उल्लेख हुआ है, जो लिंगायत संप्रदाय है इसका उल्लेख बसव पुराण में हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बसव पुराण में इसका उल्लेख हुआ है, ठीक है। किसका उल्लेख हुआ है, लिंगायत संप्रदाय का। आइए एक बार फिर से संप्रदायों को रिवीजन कर ले, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है शैव धर्म के उप संप्रदायों में। सबसे पहले यदि हम बात करें तो पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय क्या है, ये शैव धर्म का एक प्राचीन संप्रदाय है। इसके 3 सिद्धांत हैं, पशु पाश और बंधन, ठीक। पशु पाश और पति, पति माने स्वामी, पशु माने आत्मा और पाश माने बंधन, याद रखिएगा, ठीक। इसके साथ साथ इसके जो अनुयायी हैं उन्हें पंचार्थिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचार्थिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट यदि बात करें कापालिक संप्रदाय की, ये एक तांत्रिक संप्रदाय है, तांत्रिक शैव संप्रदाय। इसके जो इष्ट देव हैं भैरव हैं, जो भगवान शिव के अवतार भी माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। योग से ही इनका कहना है, जो शिव जी का साक्षात्कार है वो केवल योग से ही संभव है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कालामुख संप्रदाय। कापालिकों का ही एक कट्टरपंथी उप संप्रदाय के तौर पे आप ले लें तो कालामुख है, ठीक। इसमें क्या कहा गया है, ये अतिवादी की बात करते हैं, ये प्रकृतिवादी होते हैं। इसके जो लोग होते हैं वो नर कालों में भोजन करते हैं, वहीं उसी में जल ग्रहण करते हैं, अपना मतलब अपना खाना पानी सब इसी तरीके से करते हैं, ठीक। इसके जो अतिवादी विचारधारा से प्रेरित हैं और इनको क्या कहते हैं, महाव्रतधर कहते हैं, याद रखिएगा, महाव्रतधर, ठीक। ये प्रकृतिवादी होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें लिंगायत की, तो यह प्राचीन सनातन हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, ठीक। इसमें क्या है, इनके जो महात्मा जो बसौड़ा है, मसौड़ा, वो संस्थापक है, बसवड़ा नाम है इनका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो लिंगायत के संस्थापक है, ठीक। इसके उपासक को लिंगायत या जगम कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगायत या जगम। बसव पुराण में इसका उल्लेख हुआ है, लिंगायत संप्रदाय का जो उल्लेख है वो बसव पुराण में हुआ है, ठीक। और चारों संप्रदाय का उल्लेख किसमें था, किसमें था बताइए, वामन पुराण में था। किसमें था, वामन पुराण में, याद रखिएगा चारों संप्रदाय का उल्लेख, ठीक। शैव धर्म का जो उल्लेख हुआ है सबसे पहले किसमें किया गया है, तो भगवान शिव के जो अवतारों को मानते हैं वो क्या क्या है, शैव कहलाते हैं। और इनका उल्लेख कहाँ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो अब बात करें हम शिव जी की जो नृत्य करती हुई प्रतिमा है, नटराज की प्रतिमा बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा, जो अभी G20 सम्मेलन हुआ था, याद है ना, G20 जो सम्मेलन हुआ था वहां पे ही मूर्ति रखी गई थी, याद रखिएगा, ठीक। यदि हम बात करें वर्ष 2023 में, जो तेलंगाना है, तेलंगाना में लगभग 11वीं शताब्दी की, लगभग काकतीय वंश के समय की यहाँ पे मूर्तियां प्राप्त हुई है भगवान शिव की। ये कहाँ से मिली है, तो याद रखिएगा पाप हरेश्वर स्वामी देवस्थानम से, पाप हरेश्वर स्वामी देवस्थानम से प्राप्त हुई हैं ये मूर्ति हैं। काकतीय वंश की वर्ष 2023 में प्राप्त हुई है, तेलंगाना का स्थान है ये, याद रखिएगा। और बात करें इसके पहले, तो भगवान शिव की जो पाप देखिए सबसे विशाल मूर्ति है राजस्थान में, विश्वास स्वरूपम जिसको कहते हैं, लगभग 369 फीट की है मूर्ति,
राजस्थान में है, वो बनाई गई है, भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही साथ यदि बात करें शिव जी की, जो इसमें जो काकतीय वंश वाली है, इसको जो शोधकर्ता है उन्होंने बताया कि ये काकतीय वंश के समय की है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। और 11वीं शताब्दी के आसपास की है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। और कौन सी सबसे प्राचीन है, तो गुंडी मलम भगवान शिव की जो है रेणुकूट से प्राप्त है। गुंडी मलम भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति है, तो ध्यान रखिएगा। आई होप आपको शैव धर्म के बारे में सारी चीजें समझ में आई। इनका उल्लेख कब से हुआ, इनके संप्रदाय क्या क्या हैं, इनके उप संप्रदाय क्या हैं, उसकी संप्रदाय के अंदर हमने चर्चा की, इनकी विशेषताओं पे चर्चा की, तो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि एक बार में वीडियो नहीं समझ में आए तो आप 1 से 2 बार देखने का प्रयास करिए। पूरा प्रयास किया जाता है कि आपको एक एक चीज समझ में आए। हम किसी भी टॉपिक को लेते हैं तो उसको पूरा 360 डिग्री कवर करते हैं, हमारे क्लास की यही विशेषता होती है। और यदि आप चैनल पे इसी तरह बने रहे तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इसी तरह मिलते जाएंगे, और आपकी तैयारी धीरे धीरे करके, आप देखिए लगभग आज 96 या 97 क्लास है, और यदि आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं तो आपके लगभग 97 टॉपिक्स जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा जरूर क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने कवर किया है। तो आप इसी तरह चैनल पे बने रहिए। और एक चीज और, आप चैनल पे जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब किए करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आता है। यूट्यूब का क्या है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो वो नोटिफिकेशन नहीं भेजता। इसलिए यदि आपको वीडियो चाहिए और कंटेंट आपको देख रहे होंगे, एग्जाम की दृष्टि से हम बहुत तेजी से कवर करते चल रहे हैं, ठीक। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए, चैनल को अपना प्यार दीजिए। तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक में मुलाकात होगी, तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।